Today we will study Plants and Crops of India, Chapter of Science. Agriculture in India. India is the 7th largest and the most populous country in the world. Agriculture is the main occupation in India, with about 70% of the population relying on farming. Agriculture is the science, art, and practice of cultivating soil, producing crops, and raising livestock. India has a wide range of climate, plant, and animal life and landforms. Farmers in India grow all kinds of crops, not only for the people of the country but also for export. इंडिया जो है पॉपुलेशन में 7th लार्जेस्ट कंट्री है इन द वर्ल्ड में, और 70% ऑफ द पॉपुलेशन जो है वो डिपेंड करती है ऑन एग्रीकल्चर. उनका जो मेन ऑक्यूपेशन है, जो मेन काम है, वो एग्रीकल्चर है. एग्रीकल्चर क्या है? एग्रीकल्चर इज़ द साइंस, आर्ट एंड प्रैक्टिस ऑफ कल्टिवेटिंग सॉइल, प्रोड्यूसिंग क्रॉप्स, जो क्रॉप्स प्रोड्यूस करना, और रेजिंग लाइफ स्टॉक. लाइफ स्टॉक मीनिंग क्या है कि लाइफ स्टॉक जहाँ एनिमल्स दैट आर केप्ट ऑन अ फार्म सच एज जैसे काउज है, पिग्स है, इन सबको फार्म्स में रखते, उनको रेज करना. इंडिया हैज़ अ वाइड रेंज ऑफ क्लाइमेट, प्लांट एंड एनिमल लाइफ एंड लैंड फॉर्म्स. इंडिया क्या है, इसके पास डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स और लैंड फॉर्म्स, और जो क्लाइमेट है वो है. और फार्मर्स इन इंडिया ग्रो ऑल काइंड्स ऑफ क्रॉप्स. जो इंडिया के फार्मर्स हैं ऑल काइंड्स ऑफ क्रॉप्स प्रोड्यूस करते हैं, ग्रो करते हैं, नॉट ओनली फॉर द कंट्री, अपने ही इंडिया के लिए नहीं, बल्कि वो जो क्रॉप्स ग्रो करते हैं वो उन्हें एक्सपोर्ट भी करते हैं. एक्सपोर्ट मतलब बाहर आउट ऑफ कंट्री भी भेजते हैं. The diverse climate and soil types in different regions are suitable for growing different crop varieties. यहाँ पे जो इंडिया में है डाइवर्स मतलब डिफरेंट क्लाइमेट्स हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल्स हैं जो कि डिफरेंट टाइप ऑफ क्रॉप्स के लिए ग्रो करने के लिए सुटेबल हैं. क्रॉप्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू वेरियस टाइप्स लाइक फूड क्रॉप, फाइबर क्रॉप्स, कैश क्रॉप्स, इंडस्ट्रियल क्रॉप्स, बेवरेजेस क्रॉप्स. Now food crops. Many of the food crops we grow are grains and pulses. These include rice, wheat, maize, millets and pulses. जो हम अपने इंडिया में फूड क्रॉप्स ग्रो करते हैं वो मोस्टली क्या होती हैं, ग्रेन्स और पल्सेस ज़्यादा होती हैं. उनमें जैसे राइस, वीट, मेज, मिलेट्स एंड पल्सेस हैं. द ग्रेन्स प्रोवाइड अस विथ carbohydrates which give us the energy to live and be active. Grains हमें carbohydrates प्रोवाइड करते हैं जो कि हमें एनर्जी देते हैं, हमें एक्टिव रखते हैं. और पल्सेस जो प्रोटीन्स प्रोवाइड करती हैं जिससे जो हमारी ग्रोथ के लिए, हमारे रिपेयर के लिए और हेल्दी रहने के लिए नेसेसरी है. नाउ ग्रेन्स को हम जैसे सीरियल क्रॉप्स भी बोलेंगे, उसे बोल सकते हैं. जैसे फर्स्ट इज राइस. Cultivation of rice requires hot and humid climate. राइस के लिए कैसा टेम्परेचर, हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए. इट इज़ ग्रोन इन द नॉर्दर्न प्लेन्स एज वेल एज इन द साउदर्न पेनिनसुला विच लाइज टू द साउथ ऑफ द नर्मदा रिवर. और ये कौन से स्टेट्स में होती हैं प्रोड्यूस? यू कैन सी हेयर उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु. These are the states where rice is grown. Now wheat. Wheat is grown in the northern plains in winter season as it requires nutrient-rich soil along with the cool and dry climate. वीट कहाँ प्रोड्यूस होती है, ग्रोन कहाँ की जाती है? नॉर्दर्न प्लेन्स में, जो कि हमारा क्या है विंटर सीजन में, क्योंकि इसको कैसी सॉइल चाहिए, न्यूट्रिएंट रिच, जिसमें न्यूट्रिएंट सॉइल में, और जो क्लाइमेट हो वो कूल एंड ड्राई. द नॉर्दर्न प्लेन्स आर ऑल्सो कॉल्ड द व्हीट बाउल ऑफ इंडिया एज मोस्ट ऑफ द व्हीट इन द कंट्री इज प्रोड्यूस्ड हेयर. नॉर्दर्न प्लेन्स को हम व्हीट बाउल ऑफ इंडिया भी कहते हैं
एज क्योंकि वहाँ पे जो क्या है वीट है वो मोस्टली प्रोड्यूस किया जाता है। इट इज़ मेनली ग्रोन इन पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार। एज यू कैन सी, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, these are the states where wheat is grown. Now millets. India is the leading producer of millets. There are two important types of millets, that are jowar and bajra. Ragi is also a millet, is grown in parts of India. These are grown in both summer and winter. रागी, ज्वार, बाजरा है, ये क्या है समर और विंटर में दोनों सीजन में ग्रो करी जा सकती हैं। बाजरा को हम पर्ल मिलेट भी बोलते हैं एंड इज़ ग्रोन इन पंजाब, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु। और ज्वार को हम सोरघम बोलते हैं और ये कहाँ ग्रोन होते हैं, राजस्थान, पंजाब, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश एंड महाराष्ट्र। एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर, दिस इज़ द बाजरा एंड दिस इज ज्वार, और ये जो हमारा है ये रागी है। नाउ मेज इज द थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट फूड क्रॉप इन इंडिया। इट इज़ ग्रोन थ्रू आउट द ईयर इन ऑल स्टेट्स। मेज जो है वो थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट फूड है और ये पूरे ईयर के पूरे साल ग्रो हो सकता है इन ऑल स्टेट्स। As you can see, maize is the corn. Now pulses. India is the world's largest producer and consumer of pulses. Maharashtra, Rajasthan, Uttar Pradesh, Madhya Pradesh and Andhra Pradesh, these are the states which grow the pulses. India क्या है, जो प्रोड्यूसर और कंज्यूमर दोनों है पल्सेस का। पल्सेस जैसे ये क्या है हमारी मूंग दाल, राजमा, दीज आर ऑल, मतलब जितनी भी दालें हैं ना, छोले, राजमा और मूंग दाल, ये सब पल्सेस कहलाती हैं। नाउ कैश क्रॉप्स. Cash crops are the crops that are grown for their high commercial values. This means that they give better returns in terms of money to the farmers. मतलब हाई कमर्शियल वैल्यू मतलब कि हाई प्राइस इन द मार्केट। जो आपका मार्केट में उनके हाई प्राइसेस हैं और उनकी क्या है, डिमांड आपकी ज़्यादा है बट जो सप्लाई है वो कम है। तो हाई कमर्शियल वैल्यूज़, जो कि हमारा जब डिमांड ज़्यादा, प्राइस ज़्यादा होगा तो हमें उससे क्या है, बेटर रिटर्न्स मिलेंगे इन टर्म्स ऑफ मनी। सम कैश क्रॉप्स आर शुगर केन, स्पाइसेस एंड ऑल काइंड्स ऑफ ऑयल सीड्स फ्रॉम विच वी कैन एक्सट्रैक्ट वेजिटेबल कुकिंग ऑयल्स। कैश क्रॉप्स जैसे शुगर केन है, स्पाइसेस हैं और ऑयल सीड्स हैं, जिनसे हम ऑयल सीड्स जिनसे हम एक्सट्रैक्ट करते हैं कुकिंग ऑयल। ये सब क्या है, कैश क्रॉप्स, क्योंकि इनका क्या है, प्राइसेस ज़्यादा हैं। Now sugarcane crop needs a long, warm and sunny growing season with adequate rainfall. शुगर केन कैसे टेम्परेचर, कैसे क्लाइमेट में ग्रो होती है, जो गर्म हो और मतलब कि जहाँ एडिक्वेट यानी कि इनफ रेनफॉल हो, उधर आपका शुगर केन ग्रो होगी। और दीज कंडीशंस आर बेस्ट फुलफिल्ड, और ये कंडीशंस हमको कौन से स्टेट्स में मिलेंगी, इन द स्टेट्स ऑफ उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक। और हम शुगर केन से क्या क्या बना सकते हैं, वी कैन मेक जैगरी इन हिंदी इज गुड़ एंड शुगर फ्रॉम शुगर केन। Spices. The Indian kitchen is known for its variety of spices like turmeric, cardamom, black pepper, clove, etc. यानी हल्दी, आपका दालचीनी, काली मिर्च, लौंग, these are the spices जो हमारे किचन में आपको मोस्टली मिलेंगी। Most spices are produced by केरल एंड कर्नाटक इन इंडिया, और ये स्पाइसेस मोस्टली जो प्रोड्यूस करी जाती हैं वो बाई केरल एंड कर्नाटक में इन इंडिया में ग्रो करी जाती हैं, प्रोड्यूस करी जाती हैं। नाउ ऑयल सीड्स
ऑयल्स दैट वी यूज़ फॉर कुकिंग आर कॉल्ड एडिबल ऑयल्स। जो ऑयल हम घर में कुकिंग करने के लिए यूज़ करते हैं उन्हें हम एडिबल ऑयल्स बोलते हैं। दे आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑयल सीड्स। ये जो ऑयल्स हैं वो डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑयल सीड्स से हमें मिलते हैं। इंडिया ग्रोज ग्राउंडनट, मस्टर्ड, सनफ्लावर, सीसम फॉर एडिबल ऑयल एक्सट्रैक्शन। और ये हम कहाँ मतलब कौन से स्टेट्स हैं जो ये ग्रो करते हैं या प्रोड्यूस करते हैं, वो है गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा। बेवरेज क्रॉप्स। बेवरेज मीन्स ड्रिंक and beverage crops are those from which we can obtain drinks such as tea and coffee। और beverage crops वो होती हैं जिनसे हमें drinks मिलती है, जैसे कि चाय है, कॉफ़ी है। टी। India is the second largest producer of tea in the world। Tea bushes require moderate temperature and well-drained soil to grow well। इंडिया का सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है चाय का। और जो टी बुशेस हैं उनको कैसा टेम्परेचर चाहिए, मॉडरेट, और वेल ड्रेन्ड सॉइल टू ग्रो वेल। और उनको चाहिए कि पानी ड्रेन हो जाए। उनको ट्रीज़ को जो है टी प्लांट्स हैं या टी बुशेस हैं उनको ग्रो करने के लिए पानी का निकलना, ड्रेन होना ज़रूरी है। दीज कंडीशंस आर फाउंड इन हिली एरियाज। और ये हमें कंडीशंस कहाँ मिलती हैं, हिली एरियाज़ में, क्योंकि आप देखोगे हिली एरियाज़ में जो प्लांट्स, ट्रीज़, जो भी बुशेस वो ग्रो हो रही हैं, आपकी पानी आप दे रहे हो तो पानी आपका वो नीचे बह जाता है, वो रुकता नहीं है। तो ड्रेन फ्रॉम द सॉइल एंड द टेम्परेचर इज़ नाइदर टू हॉट नॉर टू कोल्ड। और टेम्परेचर भी क्या है, ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए और ज़्यादा ठंडा भी नहीं होना चाहिए। Tea is grown in Assam, West Bengal, Kerala and Tamil Nadu। As you can see in this, West Bengal, Assam, Kerala, Tamil Nadu, these are the states where tea is produced। Now coffee. Coffee plants require cool climate, adequate rainfall, well-drained soils। These are grown in the Nilgiri hills of South India in the states of Karnataka, Kerala, Andhra Pradesh and Tamil Nadu। कॉफ़ी को कैसा टेम्परेचर चाहिए, कूल क्लाइमेट होना चाहिए और इनफ रेनफॉल होनी चाहिए और उसके लिए भी वेल ड्रेन्ड सॉइल होनी चाहिए, यानी कि पानी को बहना, रुकना नहीं है, रोकने नहीं देना है, बह जाना है। और तभी इसके लिए भी हमें कैसा एरिया चाहिए, हिली एरिया। तो जहाँ आपकी कॉफ़ी ग्रो होती है वो कौन से स्टेट्स हैं, कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु। इंडस्ट्रियल क्रॉप्स। Industrial crops are the non-food crops that are grown to manufacture industrial goods। Industrial crops क्या हैं, non-food crops हैं। Non-food crops that are grown to manufacture industrial goods, जो कि आपके जो इंडस्ट्रियल के गुड्स हैं जो आपको ग्रो करने हैं, दैट आर मैन्युफैक्चर करने इन द इंडस्ट्रीज़ में, उन्हें हम नॉन फूड क्रॉप्स बोलते हैं। Some industrial crops in India are rubber and fiber crops। Now, fiber crops. Fiber crops are those from which we get thread-like material and can be used to weave cloth, fabric, textile or other material। The main fiber crops are cotton and jute। फाइबर क्रॉप्स वो हैं जिनसे हमें थ्रेड लाइक मटेरियल मिलता है और वो हमारे कपड़ों को और फैब्रिक को, टेक्सटाइल को और अदर मटेरियल्स को बनाने में हेल्प करता है। द मेन फाइबर्स क्रॉप्स आर कॉटन एंड जूट। नाउ फर्स्ट इज कॉटन। Cotton is the most important fiber crop as it provides thread for cotton cloth। कॉटन क्या है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट फाइबर क्लॉथ है क्योंकि इससे हमें जो थ्रेड मिलता है उससे कॉटन क्लॉथ बनता है, कॉटन के कपड़े बनते हैं, यानी कि सूती कपड़ा बनता है। कॉटन रिक्वायर्स सनी, हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट। और ये कैसे क्लाइमेट चाहिए इसे ग्रो होने के लिए, गर्म एंड ड्राई क्लाइमेट, हॉट एंड ड्राई। गुजरात एंड महाराष्ट्र आर द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स इन इंडिया। कहाँ ये प्रोड्यूस किया जाता है, गुजरात एंड महाराष्ट्र में। जूट।
Jute is also a fiber crop which is used to make mats, bags, ropes, and furniture. It grows in areas of heavy rainfall in West Bengal, Bihar, Odisha and Assam. जूट भी एक फाइबर क्रॉप है जिससे हम मैट्स बनाने में हेल्प होती है, बैग्स बनते हैं, रोप्स बनती है और फर्नीचर बनाते हैं जूट से। और ये कौन से जहाँ हैवी रेनफॉल होती है उन एरियाज़ में ग्रो होता है, जैसे कि वेस्ट बंगाल, बिहार, उड़ीसा एंड असम। नाउ रबर। रबर ट्रीज आर मोस्टली ग्रोन इन केरल एंड तमिलनाडु। रबर ट्रीज हैं वो मोस्टली कहाँ ग्रोन किए जाते हैं? केरल और तमिलनाडु में। रबर इज हार्वेस्टेड बाय मेकिंग कट्स इन द ट्री बार्क सो दैट द स्टिकी वाइट सैप कॉल्ड लेटेक्स इज कलेक्टेड। रबर को उसमें रबर प्लांट में क्या करते हैं हम ट्री में? मेकिंग कट्स इन द ट्री में कट्स लगा देते हैं जो सो दैट द स्टिकी वाइट जो सैप है वो से हम जिसे हम लेटेक्स बोलते हैं वो एक बाउल में कलेक्ट हो जाता है और उस नेचुरल रबर से हम वो किस लिए यूज़ में आता है? ग्लव्स, टायर्स, शूज़, बैग्स बनाने में काम में आता है। नाउ क्रॉप सीजन्स इन इंडिया। अब आप देखेंगे खारिफ क्रॉप्स होती हैं, रबी होती है, सैद होता है, उन सब का एक टाइमिंग होता है कि किस में हमें सो करना है, किस टाइम में हमें हार्वेस्ट करना है। तो जैसे खारिफ क्रॉप्स हैं उनका सो टाइम होता है जुलाई और वो उनका हार्वेस्टिंग टाइम जो होता है वो सितंबर से अक्टूबर होता है। जैसे एग्जाम्पल है राइस, मेज़, है ना। और राबी क्रॉप्स होती हैं जो अक्टूबर और नवंबर के बीच, अक्टूबर से नवंबर में सो करी जाती हैं और मार्च और अप्रैल में हार्वेस्ट करते हैं। और उनके एग्जाम्पल्स हैं वीट, चिकपी। और जैद होती हैं उनकी जो सो टाइम होता है, जो इस टाइम में सो करते हैं वो मार्च होता है और इन्हें हार्वेस्ट कब करते हैं? जून में। और एग्जाम्पल्स हैं बिटर गॉर्ड, पम्पकिन।